नमस्कार, मेरा नाम कुसुम माहेश्वरी और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्लट्स की इक्वेशन पे। इसका मैथमेटिकल पोर्शन भी करेंगे और साथ में इसका डायग्रामेटिकली पोर्शन भी करेंगे। पर इसको समझाने से पहले मैं एक एग्जाम्पल का सहारा लेती हूँ ताकि इसको पढ़ाना इजी हो जाएगा। तो हमारे पास एक डेयरी मिल्क है और एक चीज़ है हमारे पास मंच। ठीक है, हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं तो हम उनकी बात कर लेते हैं कि मान लीजिए 10 रुपए की एक डेयरी मिल्क आती है। ठीक है, मैंने 10 डेयरी मिल्क खरीदी तो मेरे कितने रुपए लग गए? 100 रुपया। ठीक, अब क्या होता है, डेयरी मिल्क की प्राइस जो है वो कम हो गई। कम होने से मान लीजिए 5 रुपये हो गई, तो 5 रुपये की प्राइस होने पर 10 डेयरी मिल्क यदि मैं खरीदती हूँ तो मेरा खर्चा कितना हो रहा है? 50 रुपया। ठीक है, ये 100 रुपये था, अब मेरा खर्च हो गया 50 रुपये, यानी मेरे पास कितने रुपए बच गए? 50 रुपये। 50 रुपये का बैलेंस बच गया। इसको मैं कहूँगी कि मेरी परचेजिंग पावर जो है वो 50 रुपये के बराबर बढ़ गई है। इसको रियल इनकम इफेक्ट भी कह सकते हैं। तो इस इक्वेशन में, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इसमें हमें ये बताया है कि प्राइस ऑफ एक्स में जब चेंज होता है उसकी वजह से क्वांटिटी भी चेंज होती है। ठीक है, एक्स की प्राइस में चेंज हुआ, उससे क्वांटिटी चेंज हुई, जिसको हमें मार्शल ने भी बताया था। ये टोटल प्राइस इफेक्ट है। ठीक है, टोटल प्राइस इफेक्ट ये है। अब इसको सेग्रीगेट किया स्लट्सकी ने भी और हिक्स ने भी इसको सेग्रीगेट किया, तोड़ा इसको कि दो चीज़ें होती हैं। क्या चीज़ होती है? एक तो देखो प्राइस में चेंज हुआ, जैसे हमने यहाँ बताया कि डेयरी मिल्क की प्राइस में चेंज हुआ तो हमारे पास कुछ पैसे बच गए, हमारी पॉकेट में कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ गए, रह गए, है ना, फ्री हो गए थोड़े से पैसे। तो वो चीज़, ये चीज़ है इसमें QX, यानी कि आप QX क्या है? ये 10 डेयरी मिल्क जो मैं खरीद रही थी वो QX है। प्राइस में जो चेंज हुआ वो कितना हुआ? 5 रुपये के बराबर। तो यानी ये हो गया टोटल 50 रुपये। और ये क्या कंपोनेंट है? ये कंपोनेंट है कि इनकम में चेंज होने से, यहाँ पे I फॉर इनकम, इनकम में चेंज होने से, इनकम में 1 यूनिट चेंज होता है तो आप एक्स यानी डेयरी मिल्क की कितनी और डेयरी मिल्क आप खरीदते हो। तो ये टोटल इनकम इफेक्ट आ गया, यानी कि ये जो एक्स 50 रुपये आपके पास आए उससे आपने कितनी एक्स्ट्रा डेयरी मिल्क खरीदी जब डेयरी मिल्क की कीमत कम हो गई। तो ये क्या कहलाएगा? ये है हमारा इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट को पहले निकालना क्यों जरूरी था? क्योंकि इनकम इफेक्ट को कैलकुलेट किया जा सकता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट महसूस करने की चीज़ है, उसको आप इस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब ये प्राइस इफेक्ट आपके पास पड़ा है, इनकम इफेक्ट आप इसमें से माइनस करोगे तो ये निकल के आएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है क्या? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है कि जब डेयरी मिल्क सस्ती हो गई, ठीक, और आपने ये 50 रुपये की एक्स्ट्रा कुछ लिया लुआ नहीं, आपने इस 50 रुपये को ख़त्म कर दिया, तो आपने मंच को छोड़कर कितनी डेयरी मिल्क खरीदी, यानी कि मंच की जगह पर कितनी डेयरी मिल्क आप खरीद रहे हो। जब आपकी इनकम इफेक्ट को एलिमिनेट कर दूं, यानी कि यूटिलिटी आपकी कांस्टेंट कर दी जाए, तो आप सिर्फ प्राइस में चेंज, एक्स की प्राइस में चेंज होने की वजह से कितना क्वांटिटी ऑफ एक्स आप चेंज कर रहे हो, तो वो नेचुरल मंच को छोड़ के फिर ही डेयरी मिल्क आप खरीदोगे, तो वो चीज़ आपकी कहलाती है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो डायग्रामेटिकली भी इसको कर लेते हैं कि ये हमारा जो स्लट्सकी का तरीका था डीकम्पोज करने का, दोनों चीज़ों को ब्रेकअप करने का प्राइस इफेक्ट, वो थोड़ा सा डिफरेंस है हिक्स के कंपैरिजन में। तो ये हमारा पहला IC है, मान लीजिए IC1। ठीक है, पहली बजट लाइन पे पहला IC हमारे पास ये है, हम इतनी डेयरी मिल्क खरीद रहे हैं। अब क्या हुआ? प्राइस कम हो गई, प्राइस कम होने से नेचुरल हम ज़्यादा डेयरी मिल्क खरीदने लग गए, ये IC2 पे पहुंच गए। ठीक है, अब हमने क्या किया? इस 50 रुपये को कम करना है। 50 रुपये कम कैसे होंगे? ये हमारी प्रेजेंट बजट लाइन है। इस प्रेजेंट बजट लाइन को में से हम इनकम को इस तरीके से रिड्यूस करेंगे ताकि हम पहले वाला जो कॉम्बिनेशन जो पहले खरीद रहे थे, मंच और डेयरी मिल्क का कॉम्बिनेशन, हम चाहें तो उस कॉम्बिनेशन को भी खरीद सके। ये स्लट्सकी का तरीका है। हिक्स का क्या तरीका था कि वो यूटिलिटी को कांस्टेंट करता था, यानी कि जो है सेम सेटिस्फेक्शन सेम IC पे रखता था, जबकि ये हमें सेम कॉम्बिनेशन जो है वो अवेल करवाता है कि आप इसी कॉम्बिनेशन को चाहें
तो फिर से खरीद सकते हैं। तो ये वाले इस लेवल पे हम आ गए। अब ये हमारी नई बजट लाइन है। स्लट्सकी कहते हैं कि जो कंज्यूमर जो है चाहे तो वो इस कॉम्बिनेशन को परचेज कर ले, नहीं तो वो ऐसा भी कर सकता है कि वो नए आईसी पे चला जाए जो कि पहले वाले आईसी के कंपैरिजन में क्या है, ऊपर है। ऊपर होने की वजह से क्या होगा, यहाँ सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा होगा। तो ये जो दो आईसीज हैं इसको हम सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। और ये जो यहाँ आईसी के बाद वाला जो नेक्स्ट ये दो पैरेलल बजट लाइन के बीच का डिफरेंस है उसको हमेशा इनकम इफेक्ट कहा जाता है। तो ये हमारा स्लट्सकी का सब्सटीट्यूशन और इनकम इफेक्ट वाला सेग्रीगेशन हो गया। प्राइस इफेक्ट को इसने इस तरीके से तोड़ दिया। ये यहाँ x1 से x2 तक है आपका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, और x1 से x2 से x3 है इनकम इफेक्ट, और x1 to x3 ये हमारा हो गया प्राइस इफेक्ट। तो इस तरीके से ये स्लट्सकी इक्वेशन और ये डिकम्पोजिंग ऑफ प्राइस इफेक्ट स्लट्सकी के पॉइंट ऑफ व्यू से। होप आपको समझ में आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।